अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा क्या दिया है, जीवों में उत्सर्जन। पार्ट 10 है जीवों में उत्सर्जन। क्या है, जीवों में उत्सर्जन। क्या है हमारा पार्ट 10 है जीवों में उत्सर्जन। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग देखेंगे, इसमें क्या क्या हेडिंग है। क्या क्या हेडिंग है, पहली हेडिंग है उत्सर्जन की आवश्यकता। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्सर्जन की आवश्यकता। दूसरी हेडिंग हमें क्या दी गई है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, यानी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तीसरी क्या दी गई है, अन्य जंतुओं के उत्सर्जन, यानी कि सभी चीज़ों में पढ़ेंगे, मनुष्य में भी, जीवों में भी, और उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी देखेंगे। चौथी हेडिंग हमें क्या दी है, पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन, बिंदु स्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ। ठीक, पौधों में उत्सर्जन, जीवों में, मानव में, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमें क्या दिया है देखेंगे। सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ दिया है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करे जाते हैं। हर चैप्टर में हम यही देखते हैं कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले में हम देखेंगे क्या है। ठीक, कह रहे हैं जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन कितना आवश्यक है। तो क्या है, जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन कितना आवश्यक है, यह हम सभी जानते हैं। प्रत्येक जीव में श्वसन, आप सब जानते हैं कि हर जीव में श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि प्रक्रियाएं लगातार होती रहती हैं, चाहे वो पशु हो या फिर मानव हो। ठीक है, इनके परिणाम स्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए, क्या कह रहे हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक एवं हानिकारक होते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्रियाएं होती हैं ऐसे शरीर में, जो शरीर के लिए, कह रहे ऐसे कई पदार्थ होते हैं जो शरीर में बनते हैं, जो अनावश्यक होते हैं और हानिकारक, यानी कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होते हैं, जो हमारे अंदर अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक, क्या कह रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या करते हैं, अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, यह उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, अब हमें पहली हेडिंग दी गई है 10.1, कह रहे हैं उत्सर्जन की आवश्यकता। तो उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों होती है, आपको यही पता चल रहा होगा कि जो पदार्थ बनते हैं वो हानिकारक होते हैं। अगर हम अपने शरीर से बाहर निकालेंगे तो वो हमारे अंदर ही अंदर शरीर को क्या कर देंगे, पूरा नष्ट कर देंगे। इसलिए उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया आदि अनावश्यक एवं विषैला होता है। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहें तो इससे शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए
इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। उदाहरण प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब क्या हैं? पाचन से अमीनो अम्ल बनता है। आवश्यकता से अधिक, क्या कह रहे हैं? आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों, क्या कह रहे हैं? अमीनो अम्लों को यकृत द्वारा, यकृत जानते हो, लीवर के द्वारा, ठीक है, जो लीवर होता है हमारा, यकृत के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यानी कि पहले लीवर में पहुंचता है, वहाँ से वो काय में बदल जाता है? यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है। यूरिया क्या होता है? अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है। इसे शरीर से बिना देर किए, क्या कह रहे हैं? इसे शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना जरूरी होता है। यानी कि अगर देर करेंगे तो उसका इन्फेक्शन गलत भी हो सकता है, यानी कि उसका इफ़ेक्ट गलत पड़ सकता है, तो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार यूरिया, क्या कह रहे हैं? कई बार यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। इसी प्रकार पाचन में अपचयित, क्या करें? इसी प्रकार पाचन में अपचयित खाद्य पदार्थ को भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि ये अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहते हैं तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। ठीक, तो यदि ये अपचित, क्या करें? अपचित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहते हैं तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। ठीक है, अब 10.2 में क्या कह रहे हैं देखेंगे। 10.2 में कह रहे हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। क्या है मानव का उत्सर्जन तंत्र? मानव शरीर की संरचनाएं जटिल होती है। क्या कह रहे हैं? मानव शरीर संरचना में जटिल होती है। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक, क्या कह रहे हैं? शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से इन्हें, क्या कह रहे हैं? जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या कह रहे हैं? जहां इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए शरीर में, क्या कह रहे हैं? इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। रक्त को छानने की क्रिया क्या कहते हैं? वृक्क द्वारा की जाती है। अब मानव शरीर में एक जोड़ी वक्र होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी वक्र होते हैं। वक्र का आकार सेम के बीज के समान होता है। वक्र का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। इसका बाहरी भाग, क्या कह रहे हैं? इसका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वक्र कमर के ऊपर, क्या कह रहे हैं? कमर के ऊपर, जो हमारी कमर होती है, कमर के ऊपर जो रीढ़ की हड्डी के दोनों के तरफ, जो रीढ़ की हड्डी आई है, ये रीढ़ की हड्डी के तरफ, दोनों तरफ स्थिर होते हैं। वक्र की रक्त की, क्या कह रहे हैं? जो वक्र की रक्त की प्रमुख छन्नी है। वक्र में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छनने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। दरअसल, क्या कह रहे हैं? दरअसल क्या कह रहे हैं?
जब रक्त वक्र में क्या कह रहे हैं, वक्र में आता है, आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा, आपका यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है उत्सर्जन तंत्र का। अभी हमने पढ़ा था कि सेम के बीज जैसा होता है, तो आपको ये दोनों दिख रहे होंगे, ये सेम के बीज के आकार के हैं। और ये जो रीढ़ की हड्डी है और कमर के ऊपर, ठीक है, कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के अगल बगल होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, दरअसल जब तक रक्त वक्र में आता है तो इसमें उपयोगी एवं क्या कह रहे हैं, इसमें उपयोगी एवं अवशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। छनने के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहीं कह रहे हैं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया, क्या, जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वृक्कों से छनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। वक्र मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, यानी कि ये जो जितने भी भाग होते हैं ये सब क्या है, उत्सर्जन के ही तंत्र कहते हैं। ठीक, क्या आपने, कह रहे हैं क्या आपने ध्यान दिया है कि गर्मियों में, कह रहे हैं गर्मियों की अपेक्षा जाड़े में हमें अधिक मूत्राग करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दरअसल गर्मियों में हमें पसीना निकलता है, पसीने में जल एवं लवण होते हैं, इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन गर्मियों में मूत्र का निर्माण कम होता है, इसी प्रकार श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़ों में आता है, जहाँ से यह उच्च वसन द्वारा वायुमंडल में बाहर निकाल दी जाती है। अब क्या कह रहे हैं, मनुष्य में वृक्क प्रमुख, क्या कह रहे हैं, मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त, क्या कह रहे हैं, इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने, क्या कह रहे हैं, उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, देखेंगे 10.3 में क्या कह रहे हैं। 10.3 यानी कि अन्य जंतुओं में, क्या कह रहे हैं, अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग, जंतुओं के उत्सर्जन अंग क्या होते हैं उनके बारे में हम देखें। अभी हमने किसके देखे थे, मानव में कैसे उत्सर्जन होता है, हमने बहुत सारे भाग देखे मानव के। अब देखेंगे अन्य जंतुओं में उत्सर्जन अंग, यानी कि जंतुओं में उत्सर्जन अंग देखेंगे। एक कोशिकीय एवं निम्न कोटि के जीवों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटिस्ट में और निम्न कोटि के बहुकोशिकीय कोशिक जंतुओं, स्पंज, हाइड्रा आदि में शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण में सीधा संपर्क रहता है। इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। ये जंतु जल में हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को निकालते हैं, यानी कि पानी में ही ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे अनावश्यक पदार्थ होते हैं जिनको निकालते हैं। विकसित जंतुओं में तो उत्सर्जन, क्या कह रहे हैं, विकसित जंतुओं में तो उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंगों द्वारा होती है। क्या होती है, विशेष अंगों द्वारा होती है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या सभी जंतुओं में एक ही प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं? आपने कभी सभी अंगों में देखा है कि उत्सर्जी अंग होते हैं? नहीं, अलग अलग जंतु होते हैं और उनके अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। ठीक, जैसे चपटे कृमियों में उत्सर्जन आदि वृक्क द्वारा, केंचुआ में उत्सर्जित द्वारा क्या होता है, कीटों में
मैपी घी नलिकाओं द्वारा होती हैं, यानी कि अलग अलग आकार के जंतु होते हैं, अलग अलग उनके भाग होते हैं, अलग अलग उनके पार्ट्स होते हैं, हिस्सा होते हैं, इसलिए उनके अलग अलग उत्सर्जन की अलग अलग अंग भी होते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, क्या सभी जंतुओं में, कह रहे हैं क्या सभी जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं, यानी कि जो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो एक समान होते हैं। तो देखेंगे जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, क्या सभी जंतुओं में एक ही प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं? नहीं, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग, कह रहे हैं अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। पदार्थ भी बनाते हैं, विभिन्न जंतु में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा एवं अल्बर्णीय जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ठीक, सीपी एवं घोंघा, क्या कहते हैं, सीपी एवं, सीपी जानते होंगे जो सुई के आकार की होती है, सीपी एवं घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। इसमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। सभी स्तनियों एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। अब है हमारी 10.4, क्या है 10.4? तो 10.4 हेडिंग क्या कह रहा है, पौधों में उत्सर्जन बिंदु स्राव या अन्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, तो आप सबने देखा होगा पौधों में उत्सर्जन देख रहे हैं, हमने मानव में भी पढ़ लिया, जंतुओं में भी उत्सर्जन पढ़ लिया कैसे होता है, अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पौधों में उत्सर्जन। देखेंगे आप सबने देखा होगा कि महुआ, पीपल, बरगद, कनेर, आक आदि पौधों के तनों या पत्तियां कट जाने पर दूध निकलने लगता है। यानी आपने अकौआ का पेड़ तो देखा ही होगा कि जब उसका पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें से हल्का सा दूध निकलने लगता है, तो वही कह रहे हैं कि निकलने लगता है। इसी प्रकार कुछ पौधों जैसे बबूल, आम, नीम आदि पौधे के तनों से चिपचिपा पदार्थ गोंद, क्या कह रहे हैं, गोंद को भी निकला हुआ दिखा होगा। लेटेक्स, कह रहे हैं लेटेक्स गोंद या रेजिन्स उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती रहती हैं। इस क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ बनते हैं। पौधे इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, क्या कह रहे हैं, निकाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो जानेंगे, अब हम ये जानेंगे कि पौधों में किस अंग द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो क्या कह रहे हैं, कुछ पौधों को कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। क्या कह रहे हैं, कोई ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं जिसमें वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। पौधों में इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात उत्सर्जन की क्रिया, क्या कह रहे हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते रहते हैं। अब कह रहे हैं कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। पौधों में भी, क्या कह रहे हैं, पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। पौधों में बहुत सारे ऐसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जिनसे वो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जैसे आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से गोंद या रेजिन्स निकलता है।
कुछ पौधे जैसे कत्था की छाल से टैनिन निकलता है, चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार दूध, लैटेक्स, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग का आदि पौधे से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, ये मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। कह रहे हैं इसी प्रकार से पौधे में श्वसन क्रिया भी बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा, रंध्रों यानी कि जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे यानी कि स्टोमेटा, तो रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ शाकीय पौधे की पत्तियों पर जल की बूंद दिखाई देती है। ये जल की बूंद कहाँ से आती हैं? टमाटर, अरबी, नेस्टेशियम तथा मकोय आदि के पौधे में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन बिंदु स्राव कहते हैं। यदि बूंदें हमें दिखाई देती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। तो ये था हमारा पौधों में उत्सर्जन। अब हमारा दिया है अभ्यास प्रश्न, देखेंगे क्या है अभ्यास प्रश्न में। पहला दिए हैं हेडिंग निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट का अभ्यास पुस्तिका में भरिए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, क्या है? वृक्क। क्या है? वृक्क। दूसरा क्या कह रहे हैं? पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। तीसरा कह रहे हैं मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ से होता है? वृक्क में, ठीक है। शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है पत्ती द्वारा, किसके द्वारा होता है? पत्ती द्वारा। आगे क्या कह रहे हैं? कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, किसके द्वारा होता है? मैलपीधी नलिकाओं, कीटों में बोल रहे हैं मैलपीधी नलिकाओं द्वारा। अब रिक्त स्थान क्या है? अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यूरिया का निर्माण होता है, कहाँ होता है? वक्र में होता है, वृक्क में होता है। मछलियों में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है, क्या कह रहे हैं? वक्र में अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। अब मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है, क्या कह रहे हैं? केंचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? उत्सर्गिकाएं, उत्सर्गिकाएं, ठीक है। घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ होता है, कौन सा होता है? अमीनो अम्ल होता है। अब क्या दिया हमें? सही विकल्प के आगे सही का तथा गलत विकल्प के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला दिया है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, गलत है। मूत्र का निर्माण यकृत में होता है, सही है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरेमिया नामक रोग होता है, ये भी सही है। हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है, ये भी सही है। वृक्क में खराब हो जाने पर अपोटन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। सिर्फ हमारा पहला कौन सा है? गलत है। अब मिलान कीजिए। पहली क्या दी गई है? नेस्टेशियम। नेस्टेशियम क्या है? बिंदु स्राव। क्या है? बिंदु स्राव। कीट आपको पता है मैलपीधी नलिका। अभी हमने चूज द उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं, चूज द करेक्ट ऑप्शन में किया है मैलपीधी नलिका। केंचुआ उत्सर्गिका, ठीक है। सरीसर ये क्या है हमारा? यूरिक अम्ल। सिनकोना ये है कुनेल। ये था हमारा पूरा चैप्टर, क्या हो गया? फिनिश हो गया। अब हम इसको लिखेंगे।